नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर आमदा है। रोज नए कानून बनाकर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो इस देश में अघोषित आपातकाल है। वैसे तो नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी और उसका पूरा इकोसिस्टम इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ अन्य भी जो मीडिया के माध्यम से उन पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो अपने हिसाब से मीडिया को खबरें देते हैं और मीडिया उनके एजेंडे को चलाने का काम करती है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरीके से दरबारी हो गई है इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन अभी भी इस दौर में कुछ लोग ऐसे थे जिनका जमीर जिंदा था। वो सच दिखाने का साहस रखते थे। वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते थे, लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए कानून बनाकर उन पे भी इस तरीके से तानाशाही थोपने का काम किया है कि एक एक करके न्यूज चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को बंद किया जा रहा है। चाहे वो 4 PM हो या नेशनल दस्तक हो या मॉलिटिक्स हो। राजीव निगम जो एक व्यंग्यकार हैं, वो भी सरकार की समय समय पर आलोचना करते हैं, उन पर भी बैन लगा दिया गया। और दूसरी तरफ कारवां मैगजीन की एक खबर थी जो नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी हुई थी, बीफ कंपनी को लेकर, उसे लेकर एक वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर के ऊपर 50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर ये है क्या? मतलब सरकार चाहती क्या है कि कोई भी उसके खिलाफ न बोले? ये सारी आवाजों को सरकार दबाना चाहती है, दमन करना चाहती है। और इसीलिए प्रसारण मंत्रालय ने नए कानून के माध्यम से अब ये भी तय किया जाएगा कि जो कंटेंट न्यूज के द्वारा जो YouTube पे या Facebook के माध्यम से ये क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर देते थे, उन पर भी निगरानी की जाएगी। और सरकार चाहे तो उनके कंटेंट को डिलीट कर सकती है। मतलब सीधी सी बात है कि यदि आप सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करेंगे, तो सरकार चाहेगी तो आपके उस खबर को डिलीट कर देगी, आपके अकाउंट को बंद कर देगी। जरा सोचिए, ये पूरी तरीके से तानाशाही नहीं है तो क्या है? जरा सोचिए, ये वो दौर, एक तरह से कह सकते हैं कि अघोषित आपातकाल। नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके से लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या होने नहीं दी जाएगी। पूरा विपक्ष, देश के एक एक विपक्ष के नेता इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।